Welcome everyone. This is Akash Patel, bisection trader and mentor in Akash Institute of Trading. आज हम लोग ने बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस की थी मार्केट स्टार्ट होने से पहले, और उसी के साथ हम लोग ने देखा था कि मार्केट जो है वो साइडवेज मूव ही रहेगा। कोई भी ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम लोग इसमें नहीं कर पा रहे थे। तो हमने फिर से इंटरडे के तौर पे हमने बैंक निफ्टी में और निफ्टी बैंक में पड़ने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबकी हम लोग ने टॉप डाउन अप्रोच से एनालिसिस की। और उस एनालिसिस से हम लोग को पता चला कि एक्सिस बैंक के साथ साथ एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में, इन सब पांच बैंकों में इंटरडे की अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग ने इंटरडे अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग ने एंटर किया। बट आज सिनारियो ऐसा था कि छोटे टाइम फ्रेम पे आज जो है एक्सिस बैंक स्टार्ट होते साथ ही बहुत गंदे तरीके से, बहुत ही ड्रेस्टिकली, बहुत एक नाटक के साथ एक बहुत ही बड़ी बिग रेड कैंडल उसने बना दी, जिससे लगा कि आज हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश मूव दिखे। और आज थर्सडे भी है, थर्सडे के साथ साथ आज एक्सपायरी है, इस वीक की एक्सपायरी है, तो एक डाउनफॉल जो था, डाउन मूव था, वो लाजमी था। बट डाउनफॉल के साथ हमें कहीं एंट्री नहीं मिल पा रही थी ताकि हम अपने स्टॉक्स के साथ मूव करके, ट्रेंड के साथ, या जैसा भी प्राइस मूवमेंट चार्ट पे चल रहा है उसके साथ हम मूव करके कुछ पैसे बना सके। बट जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हमने चेक किया, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही प्यारा जो है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट हमें मिला। इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में बहुत अच्छा रिटेस्ट करके उसने डिमांड जोन तक जो है प्राइस को टर्न कर दिया। हमने इस 1 मिनट के सप्लाई जोन पे मैंने एंट्री रखी थी, और इस एंट्री के साथ ही हमें जो है दोपहर 1 बजे के आसपास हमें इस ट्रेड में एंट्री मिल गई। और चूंकि 1 बजे जो है 12:30 से 1:30 बजे तक का टाइम जो रहता है वो लगभग नो ट्रेडिंग, सेकेंड हाफ जो रहता है स्टॉक मार्केट का, उसमें उतने ज्यादा ट्रेड्स होते ही नहीं है। तो हमें एंट्री तो मिल चुकी थी, बट एंट्री मिलने के बाद भी जैसे आप देख सकते हो कि हमें एंट्री 12:40 पे हमें एंट्री मिल गई थी। लेकिन 12:40 होने के बाद से लेकर के 1:20 तक हमें उस हमारे जोन में ही हम अपने स्टॉक के साथ में सरवाइव करते गए। हम लोग की एंट्री पॉइंट थी 803.65, सॉरी, हम लोग की एंट्री थी 804 रुपये, और हम लोग का स्टॉप लॉस था 806.50। बट 1:30 बजे के बाद जैसे ही लंच टाइम ओवर होता है, उस लंच टाइम के बाद ही इस स्टॉक ने इतनी ब्यूटीफुली तरीके से जो डाउन मूव को रेस्पेक्ट किया है, और डाउन मूव के साथ इसने हमें 1:2, अप्रोक्सीमेट 1:3 का ट्रेड जो है हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, गाइस 1 मिनट, आप सोच सकते हो 1 मिनट में 1:3 का ट्रेड क्या ही गजब कर सकता है। तो यहाँ पे जो लॉस था, यहाँ पे जो हमारा रिस्क फैक्टर था, वो रिस्क फैक्टर बहुत ही कम था। 2 रुपए के आसपास हमारा रिस्क फैक्टर था, और उस 2 रुपए के बदले में हमें 1:3 मतलब 6 रुपए जो है, 6 रुपए हमें हासिल हुए हैं। इसी के साथ हम लोग ने, मैंने जो है वो 200 पॉइंट्स, 200 ऑर्डर के साथ में मैंने जो है वो ट्रेड किया था एक्सिस बैंक को, जैसे आप देख सकते हो। और उस पर्टिकुलर उसमें मैंने जो है आज 1,000 रुपये मैंने बनाए हैं। और अब जो है हम लोग ने लॉन्ग जो है लॉन्ग प्लान किया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ साथ हमने 3 मिनट का जो है डिमांड जोन को भी हमने अपने साइड में लेते हुए ट्रेड करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम लोग की एंट्री है, और वी आर एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है शॉर्ट टर्म पे इस डिमांड जोन से सेम सप्लाई जोन तक मूव कर सकता है, और ये हमें दे सकता है 1:4 का ट्रेड। मीन्स हमारे यहाँ पे जो रिस्क है वो मात्र जो है 1.5 रुपए का रिस्क है। उस 1.5 रुपए के ऊपर में हमें जो है 6 रुपए मिलने के चांसेस हैं, 6 रुपए, 7.5 रुपए मिलने के चांसेस है। तो वी आर प्लानिंग ऑन दिस लिटिल टाइम फ्रेम ऑफ 1 मिनट। ऑल्सो इसके साथ साथ ही हमने इंडस इंड बैंक में भी जो है वो ट्रेड लिया हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग की एंट्री लेवल जो थी वो 1171 रुपए पे थी, और राइट नाउ जो है प्राइस अभी जो है वो 1182 रुपए पे चल रहा है। तो इसने भी जो है हमें 1:2.5 पर जो है वो ट्रेड हमें दे चुका है। और अभी जो प्राइस है, अभी जो प्राइस पॉइंट जो है, प्राइस लेवल जो है, वो अभी कुछ साइडवेज जो है मूव कर रहा है। बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर सम मोर हायर टारगेट्स। तो हमने अपने प्रॉफिट्स लेवल को बुक करने के बाद हम अभी एक न्यू एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 1180 रुपीज विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप।
विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1178 रुपीज, मतलब 1 रुपए 30 पैसे का जो है यहाँ ट्रेड है। हम लोग 100 से 200 शेयर के आसपास हम ट्रेड करते हैं, 100-200 रुपए रोज इंटरडे पे रिस्क करते हैं, और उसके साथ हम जो है बैंक निफ्टी के हर एक स्टॉक्स को ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, सिर्फ आज का प्रॉफिट जो है मेरा 1400 रुपए है। हमने किसी कुछ ट्रेड्स में अर्ली एग्जिट कर लिया था ताकि हम अपने प्रॉफिट बुक कर सकें। इंडसइंड बैंक में 132, जो कि थोड़ा सा कम है। अब जो है इंडसइंड बैंक गिरने के बाद हमने इस प्राइस पॉइंट पे 1175 पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। बट इस ऑल ऑफ अ सडन डाउन मूव के बाद में प्राइसेस जो है वो अप मूव कर गया, और इसी को हम जो है कैच नहीं कर पाए। अब सेम प्राइस के फॉल बैक होने का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हो सकता है हमें एंट्री मिल जाए, जिससे हो सकता है कि हमें टारगेट जो है वो हायर टारगेट 14 रुपए का जो है एक दिन में रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ एच डी एफ सी बैंक में भी जो है हमने लॉन्ग प्लान किया था, और इस लॉन्ग पे हमें एक बहुत अच्छा जो है, बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न भी यहाँ मिल चुका है, जिसको हमने बुक कर लिया है ऑलरेडी। और ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ये 1:3, ये भी 1:3 का ट्रेड था। सॉरी, 1:4 का ट्रेड था। अब आप देख सकते हो कि सेम 3 मिनट, सेम 1 मिनट के जो सप्लाई जोन है, सिर्फ सेम एक ही मिनट के सप्लाई जोन पे जो है वो प्राइस जो है अटका हुआ है। अभी काफी टाइम से जो है प्राइस सेम प्राइस पॉइंट पे अटका हुआ है, और इस पैटर्न को जो है हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये एक आदमी है जो कि उल्टा टंगा हुआ है। आप ये देख सकते हो कि जैसे ये है, ये हो जाता है इनका हेड पैटर्न। दिस इज द शोल्डर पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट, एंड दिस इज अगेन अ शोल्डर। सो इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहा जाता है। सो अभी जो है प्राइस जो है सेम सप्लाई जोन के पास ही घूम रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू फॉल डाउन टिल दिस डिमांड जोन, और हम यहाँ पे एंट्री लेकर के हम प्राइसेस के ऊपर जाने का वेट करेंगे। सो एक्सिस बैंक में आज हमने काफी अच्छा जो है डिमांड सप्लाई जोन से, 1 मिनट के सप्लाई जोन से हमने 1:3 का ट्रेड जो हासिल किया है। वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू मूव अप फॉर अ ब्यूटीफुल सप्लाई जोन ऑफ 3 मिनट। यहाँ पे अगर 809 रुपए के पास अगर प्राइस आता है तो हम लोग यहाँ से फिर सेल करेंगे, और मोटा प्रॉफिट एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर कमाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सो ये ट्रेड था एक्सिस बैंक का। साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी में बाकी बैंक्स, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हम लोग जो है वो ट्रेड प्लान कर रहे हैं। बट हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कब जो है एंट्री मिलती है। जैसा कि आप देखो, कोटक बैंक है स्टार्ट कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी जो है अलर्ट्स मुझे आ रहे हैं, बैंक निफ्टी भी जो है वो अपने सप्लाई जोन को जो है वो ब्रेक कर रहा है। सो ये सब मूव जो है, ये सब जो है पॉजिटिव मूव्स कहा जाता है, जिससे जो है बैंक निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में आने वाले सभी जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो सब ऊपर मूव कर रहे होते हैं। सो दिस इज द लाइव मार्केट। ये लाइव मार्केट का ट्रेड था गाइस, जो मैंने आपको बताया लाइव मार्केट था एक्सिस बैंक का। अभी आप देख सकते हो एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा है। मेरे शॉर्ट सेलिंग तो मैंने कवर कर ली है, अब मैं लॉन्ग की प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज विजिट टू माय वेबसाइट, और प्लीज राइट अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।